आकर विधानसभा में भेजना है। फिर से एक बार ताली बजाइए। रायगंज के श्री कृष्ण कल्याणी जी आगे आइए, ताली बजाइए कृष्ण कल्याणी जी के लिए। कालियागंज के सोमेन रॉय जी, ताली बजाओ भाई। इटाहर के अमित कुंडू जी, अरे ज्यादा बजाओ, मेरे जैसा ही नाम है, ज्यादा बजाओ जरा। करण दीदी के श्री सुभाष चौधरी जी, सुभाष चौधरी जी आ नहीं रहे हैं, मगर उनको भी बड़े मार्जिन से जिताना है। भैया सिक्योरिटी जरा अंदर आ जाओ। मेरे साथ मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन देवश्री चौधरी जी, विश्वजीत लहरी जी, भानुराम बरम जी, गोपाल चौधरी जी, अमल आचार्य जी, टीएन सिंह जी, श्री दुर्गेश जी, श्री प्रोकेश पुस्ती जी, श्री प्रभात चक्रवर्ती जी, श्री शंकर चक्रवर्ती जी, श्री मिलन दास जी, बुद्धदेव बर्मन जी, प्रण बर्मन जी, श्री रोमेन राय जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी, और आज इस अहमदाबाद रैली में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। मित्रों, ये पूरी भीड़ हजारों लाखों की संख्या में जहां तक नजर पहुंचती है, लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। ये भीड़ बताती है कि 2 तारीख को दीदी की विदाई निश्चित है। ये सारे दीदी लोग बताए विदाई निश्चित है ना? जरा जोर से बोलो, विदाई निश्चित है ना? युवा बताए निश्चित है ना? किसान बताए निश्चित है ना? अरे भाई, ये दीदी बड़ी नेत्री है, विदाई भले करो आप। 2 टर्म 10 साल बंगाल जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही है, पूरा देश उनको जानता है। विदाई जरूर करो, मगर बड़ी धाम धूम के साथ विदाई करना। उनको विदाई करने का मार्जिन बहुत बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? उत्तर बंग में एक भी सीट दीदी को न मिल पाए, उस तरह से उनको विदाई करो मित्रों। मित्रों, मैं आज यहां पर आया हूं जहां तारा सुंदरी मां का मंदिर है। मां तारा सुंदरी के हम सब पर आशीर्वाद है। दिनाजपुर के महाराजा ने उसको बनाया। ये 250 साल से पुराना माई का मंदिर हमें शक्ति देता है जीवन की हर कठिनाई के सामने लड़ने की। मैं यहां पर आया हूं, उसके पहले 4 चरण समाप्त हो चुके। कितने हुए हैं? 4 चरण समाप्त हुए हैं, और 4 चरण में बीजेपी 92 से ज्यादा सीटों पर अपना विजय दर्ज करने वाली है मित्रों, 92 से ज्यादा। और मैं बंगाल के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने दीदी की विदाई का प्रबंध कर दिया है। 2 तारीख को दीदी जाने वाली। मित्रों, अभी अभी मैंने श्रीमती चंद्रिमा रॉय को यहां पर खड़ा किया। चंद्रिमा रॉय जी प्रतीक है कि बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा दीदी ने फैलाई है, इसकी प्रतीक श्री देवेंद्र नाथ रॉय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हुआ करते। दीदी के गुंडों ने इनकी हत्या करी, उनको लटका दिया, और
आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। ऐसे 130 से ज्यादा कार्यकर्ता दीदी ने भाजपा के मौत के घाट उतारे। दीदी, आपके गुंडे क्या समझते हैं कि कुछ नहीं होगा? मैं आपको यहां से कहने वाला हूं, टीएमसी के गुंडों, कान खोलकर सुन लो। 2 तारीख को दीदी की सरकार जाने वाली है। पाताल में भी छिपोगे, जमीन खोद कर ढूंढ कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। परसों के चुनाव में दीदी ने भाषण किया कि सीआरपीएफ के ऊपर हमला करो, और उनके उकसावे में आकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सीआरपीएफ के हथियार छिने, गोलीबारी हुई, 4 युवाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। हमें इसका अफसोस, परंतु दीदी उसी दिन सुबह भाजपा का एक कार्यकर्ता बर्मन भी मारा गया। आपको इसकी जरा भी नहीं पड़ी। ना आपने उसको श्रद्धांजलि दी, ना उसकी जांच के लिए पुलिस दल की घटना करने का हुक्म दिया। क्यों भाई? ये बर्मन बंगाल का पुत्र नहीं था क्या? मगर वो आपकी वोट बैंक नहीं था, वो राजवंशी समाज का युवा था, इसलिए आपने नहीं किया। मगर बर्मन को मारने वाले, खैर मना लो 2 तारीख तक। 2 तारीख को दीदी की सरकार जाने वाली है, भाजपा की सरकार आने वाली है, और चुन चुन कर सबको जेल में डालने का काम करने वाले। मित्रों, आप सभी लोग हजारों लाखों की संख्या में हैं। मुझे बताइए, दीदी के गुंडे आपको वोट नहीं डालने देते हैं ना? तकलीफ करते हैं ना? अरे 17 तारीख को निकालना। मैं बताता हूं, दीदी के गुंडों की हिम्मत नहीं है इस बार बूथ पर आने की। कोई आपको रोक नहीं सकता। 22 तारीख को वोट डालने निकले तो देख लेना, कोई दीदी का गुंडा यहां पर आपको रोकने के लिए नहीं आएगा। मित्रों, इस दीदी ने उत्तर बंग को बहुत अन्याय किया। मुझे बताइए, उत्तर बंग वालों, यहां पर एम्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बनाया है क्या? आप मोदी जी की सरकार ला दो, हम आपको 6 महीने में एम्स का भूमि पूजन कर कर दिखाएंगे। मित्रों, ये जो साइक्लोन आते, अम्फान, बुलबुल, आइला, इसके पैसे मोदी जी भेजते हैं, मगर सारे पैसे भी दीदी और उसके भतीजे के गुंडे चाऊ कर जाते हैं, चाऊ कर जाते। अब उनको लगता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, मगर मैं बताता हूं, हमारी सरकार बनने के बाद एसआईटी बनेगी, और गरीबों का पैसा जो ले गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भ्रष्टाचार की पाई जो चोरी कर गए हैं, वो पाई बंगाल सरकार के खजाने में वापिस लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, मोदी जी ने किसानों के लिए 18,000 रुपया भेजा है। बंगाल के 75 लाख किसान के लिए, बंगाल के किसान को 18,000 रुपया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिला है क्या? कहां गया?
ये दीदी मिलने नहीं देती है, उसको डर है कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे दीदी कितना रोक लोगी? 2 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री की शपथ होगी, पहले ही सप्ताह में हर किसान के अकाउंट में 18,000 रुपया ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों मुझे बताओ, भाई साइड में आ जाओ तुम, मुझे बताओ ईश्वर वालों, देश के हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठाते हैं। बंगाल के गरीब का भी इसका फायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मगर ये आयुष्मान भारत योजना दीदी अटका कर बैठ गई। 5 तारीख को हमारी सरकार की पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना बंगाल के हर गरीबों को मिलेगी। हर गरीब को 5 लाख तक की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी की ओर से दी जाएगी। ये इतनी सारी माताएं बहनें दीदी बैठी हैं, भाई बच्ची को पढ़ाने का खर्च आपको होता है या नहीं होता है? जरा बोलिए दीदी, होता है ना? आप चिंता मत करो, भाजपा की सरकार बनाने के बाद केजी से पीजी तक की बच्चियों की सारी पढ़ाई लिखाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाएगी, आपको खर्चा नहीं होगा। ये माताएं बहनें बस में जाती है, ट्रेन में जाती है, मेट्रो में बैठती है, टिकट लेनी पड़ती है ना भाई, लेनी पड़ती है ना? आप भाजपा सरकार बना दो, बंगाल की एक भी महिला को टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, सारी यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाएगी। मित्रों मुझे बताओ कि ये दीदी जो है वो पूरा समय भतीजे की चिंता करती है। मेरा अभिषेक कब मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा अभिषेक कब मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा अभिषेक कब मुख्यमंत्री बन जाए। उसको गरीबों की चिंता नहीं है, मोदी जी को बंगाल के गरीब की चिंता है, दीदी को भाईपों की चिंता है। अब मुझे बताओ, भाईपों की चिंता करने वाली दीदी को चुनना चाहिए या गरीबों की चिंता करने वाले मोदी जी को वोट देना चाहिए? बताओ भाई। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम किसी भी हालत में हर गरीब का कल्याण करने वाली 115 योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। अभी अभी ये दीदी हर सभा में मेरे पीछे पड़ी, अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे। मैंने भी तय कर लिया कि बंगाल के भाई बहन कहे तो इस्तीफा लेकर ही जाता हूं, जाकर टप कर दे देता हूं। मुझे बताओ भाई, मुझे इस्तीफा देना है या नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है या नहीं देना है? ईश्वर वाले बताए देना है या नहीं देना है? हेलीपैड वाले बताए देना है या नहीं देना है? पीछे दूर खड़े हैं बताए देना है या नहीं देना है? अरे दीदी, ये तो सब लोग ना बोल रहे हैं। अगर बंगाल के लोग कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा दीदी, मगर 2 तारीख को आप इस्तीफा हाथ में रखना, आपको देना पड़ेगा। मैं तो हर रोज प्रार्थना करता हूं कि दीदी का पैर अच्छा हो जाए, हर रोज। क्यों मालूम है? क्योंकि किसी का भी पैर ऐसा रहे वो अच्छा नहीं है। अच्छा होना चाहिए दीदी का स्वास्थ्य, मगर जब इस्तीफा देने जाए तब पैदल चलते जाए तो शान के साथ इस्तीफा लगेगा। तो आप भी रोज प्रार्थना करो उनका पैर 2 मई तक अच्छा हो जाए। मित्रों, हमने, आप मुझे बताओ भैया, एक घुसपैठिए जो आते हैं उसको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए?
जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? दीदी ये घुसपैठियों को रोक सकती है? कम्युनिस्ट पार्टी रोक सकती है? राहुल बाबा की कांग्रेस रोक सकती है? ये घुसपैठिए युवाओं आपकी नौकरी ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं? गरीबों का चावल ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं? हमने तय किया है मित्रों, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल घुसपैठियों को नहीं रोक सकते हैं। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को रोक सकती है। और मैं आपको बताता हूं, 2 मई को भाजपा की सरकार बना दो, इंसान तो क्या सरहद की उस ओर से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। ये घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मुझे बताओ भैया, हमारे जो शरणार्थी आए, नाम शूद्र समाज, मतवा समाज, हर समाज के शरणार्थी आए हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना? दीदी नहीं दे रही कि हम नहीं देंगे। मैंने पूछा दीदी क्यों नहीं दोगी? तो उसने कहा वो लोग नाराज हो जाएंगे, वो लोग नाराज हो जाएंगे। भाई वो लोगों की चिंता है आपको? हमारे मतवा और नाम शूद्र समाज के लोगों की चिंता नहीं है। दीदी आपको नहीं देना है तो न दो। भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर ऐलान करती है कि 2 मई के बाद सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, सारे शरणार्थी। मित्रों, मैं आज आपको बताता हूं कि हमने तय किया है कि हर घर में पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचाएंगे, हर परिवार को शौचालय से युक्त बनाएंगे, हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाएंगे और 200 यूनिट तक का बिजली का बिल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफ कर देगी। सिलीगुड़ी में एक आईटी पार्क बनाएंगे, उत्तर बंग विकास बोर्ड की स्थापना करेंगे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर बंग में बनाएंगे और हम वीर राजवंशी चिला रॉय की स्मृति में नारायणी सेना के नाम पर नारायणी बटालियन बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठाकुर पंचानन बर्मन को याद कर 250 करोड़ रुपया का स्मारक उनका बनाएंगे। वीर चिला रॉय पैरा मिलिट्री ट्रेनिंग कॉलेज बनाएंगे। देश बंधु चित्तरंजन एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी से कलकत्ता डायरेक्ट कलकत्ता चालू करेंगे। बागडोगरा के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करेंगे। सिलीगुड़ी में मेट्रो रेल लाएंगे। कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक 700 किलोमीटर का सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम हम करेंगे। हम हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, बंगाल को गुंडों से मुक्त केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। घुसपैठियों से मुक्त केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा, बंगाल का मजदूर, बंगाल का युवा, बंगाल की माताएं, बहनें, महिलाएं, इनका कल्याण केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ममता दीदी के मन में 2400 घंटे भाईपो कल्याण पड़ा है और मोदी जी के मन में 2400 घंटे गरीब का कल्याण पड़ा है। मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, आपने एक लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ जरा।
दिया या नहीं दिया? कम्युनिस्टों को मौका दिया या नहीं दिया? दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दो, हम सोनार बांग्ला बनाकर 5 साल में बंगाल को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे मित्रों, नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सुबह 7 बजे मतदान मथक में जाकर 22 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाना है। करेंगे क्या? अरे यार ये सब बोलते हो, थका हुआ मैं हूं, मेरा 5वां कार्यक्रम है, आप धीरे से क्यों बोल रहे हो? बताओ दबाओगे क्या? देखो भाई, बटन तो यहां दबाना है महाराज हाट में, मगर बटन इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन महाराज हाट में दबे, उत्तर बंग में दबे और करंट कलकत्ते में दीदी को लगे। दबाएंगे जोर से। हमारे सभी प्रत्याशी आगे आ जाओ भाई। हमारे सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाएंगे, सभी शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, गुंडों को बंगाल के दूर भगाएंगे, महिलाओं का सम्मान फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, अंत तक सभी लोग उठाए, ईश्वर भी उठाए और विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।